जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट की ओवरऑल आज की अगर परफॉर्मेंस देखें तो मेरे ख्याल में आज की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। ओवरऑल जो वॉल्यूम था एक हिस्टोरिकल वॉल्यूम दोबारा बढ़ गया और वॉल्यूम बहुत अच्छा था आज मार्केट में। कल परसों जो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा था आज वही वॉल्यूम दोबारा तकरीबन 984 मिलियन पे जाके पहुंच गया। मार्केट का हाई देखें जी, 66,346 का मार्केट का हाई था और मार्केट का जो हमारे पास लो है 65,556-57 का हमारे पास लो था। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे मार्केट जैसे ही आहिस्ता ओपन हुई मार्केट हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता करते करते मार्केट ऊपर चली गई और मार्केट 12 बजे तक एक मार्केट ने अच्छी जगह पे क्लोजिंग दी थी। मार्केट जो थी वो 66,000 और 100 से ऊपर थी और वहाँ पे जाके मार्केट रुक गई और देन ब्रेक आ गया। दिन जुमे का दिन था और उसके बाद जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट दोबारा ऊपर गई और मार्केट ने तब अपना एक हाई बना दिया था और 66,346 का मार्केट ने हाई लगा। देन दोबारा मार्केट नीचे आती गई और एंड पे मार्केट जो है वो जुमे के वक्त दोबारा रिकवर कर गई और मार्केट अपनी जो क्लोजिंग है वो अच्छी रह गई है। 700 पॉइंट मार्केट ने आज दोबारा ऐड कर दिए हैं और वॉल्यूम जो था बहुत ही हिस्टोरिकल और एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री वॉल्यूम था, क्योंकि जब एक मार्केट बुलिश हो गई है अब वॉल्यूम आने लग गया है तो बेहतर है, अच्छी बात है, आप लोग भी प्रॉफिट टेकिंग करें साथ साथ। तो आज सारे तकरीबन पेनी शेयर दोबारा चल गए हैं जैसे मैंने आपको कहा था। देखें जी, टॉक एक्टिव स्टॉक्स में के इलेक्ट्रिक आपका चल गया है, 385 मिलियन का वॉल्यूम था और तकरीबन 5.5 के करीब पहुंच गया आपका के इलेक्ट्रिक। देन WTL है, आज WTL भी चल गया, अच्छी क्लोजिंग दी है, 195 मिलियन का वॉल्यूम है। देन सीनर्जी है, दोबारा ऊपर चला गया, 185 मिलियन का वॉल्यूम है। देन बैंक ऑफ पंजाब है और देख लें बैंक ऑफ पंजाब दोबारा ऊपर चला गया, 112 मिलियन का वॉल्यूम है। देन हमारे पास पिप्टल है, मजीद ऊपर चला गया, 63 मिलियन का वॉल्यूम है। देन कोसम है, कोसम थोड़ा सा डाउन रहा है और 60 मिलियन का वॉल्यूम है। मुझे लग रहा है कोसम में भी थोड़ी सी और डिप ले सकता है नीचे की तरफ, उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। देन हस्कूल है, दोबारा मेरे ख्याल में अपर कैप लगा है, 55 मिलियन का वॉल्यूम है। देन FFL है, दोबारा ऊपर चला गया, 52 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पाक इलेक्ट्रॉन है, 26 पे पहुंच गया जी, 41 मिलियन का वॉल्यूम है। देन PIA है, अपर कैप दोबारा लग गया और 38 मिलियन का वॉल्यूम है। आगे चलते हैं जी और ग्राफिकल व्यू में चलते हैं और देखते हैं कि टॉप 10 सिंबल्स हमें क्या कहते हैं। देखें जी, PIA 38 मिलियन पे खड़ा हुआ है, पाक इलेक्ट्रॉन 41, FFL 52, हस्कोल हमारे पास 55। हस्कोल पे भी वॉल्यूम आने लग गया, बहुत अच्छी बात है। हस्कोल में जब उस दिन एक अपर कैप लगा था मैंने तब आपको कहा था कि अब हस्कोल जो है वो बुलिश होने वाला है। देन अब हमारे पास कोसम है, 60 मिलियन का वॉल्यूम है। देन पिप्टल है, 63 है। देन बैंक ऑफ पंजाब है, बैंक ऑफ पंजाब में 112 मिलियन और देन हमारे पास सीनर्जी 185। देन हमारे पास WTL 195। देन के इलेक्ट्रिक हमारे पास 385। तो बैंक ऑफ पंजाब से लेकर और के इलेक्ट्रिक तक ये जो हमारे पास चार शेयर हैं इन पे वॉल्यूम 100 मिलियन से भी ज़्यादा का पड़ा है। अच्छी बात है जी, वॉल्यूम जितना बढ़ता जाएगा उतना ही बेहतर होगा। प्रॉफिट टेकिंग तो चलती रहेगी, साथ साथ आप लोग भी करते रहिएगा। देखें जी, अपर कैप में देखें, AHL हमारे पास आ गया, आरिफ हबीब आ गया है। देन ASTM को छोड़ दें जी, देन आप नीचे आते जाएं, वॉल्यूम जहाँ पे अच्छा होगा उससे देख लीजिएगा। और FECM है, अच्छा है जी। और FTMM है, देन स्कोल है, पाकड़ी है, PIA है और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी है। इसके बारे में और PIA के बारे में कल भी मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी। देन PTC है, देन TVL है, ट्रीट बैटरी लिमिटेड जो आज ही आई है और आज इसका पहला दिन था। 10 रुपए का इसका जो वो शेयर ने ट्रेड करना था और 1 रुपए से आज लग गया अपर कैप और अब पहुंच गया मेरे ख्याल में ये तकरीबन 11 पे, तो अच्छी बात है जी। और ट्रेड को भी अपर कैप लग गया। ट्रेड का जो शेयर है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, कभी ऊपर जाता था कभी नीचे जाता था और मैं देख रहा था ये तकरीबन 1973 से स्टार्ट हुआ है और ये 21 से नीचे भी आया है, 21 के करीब पहुंचकर 21 से दोबारा नीचे आया है और दोबारा 21 पे जाके चला गया। तो वॉल्यूम इस पे भी आज अच्छा था और इसने अपर कैप लगा दिया है। देन हमारे पास स्ट्रीट के राइट शेयर को भी अपर कैप लगा है और 15 आज इनकी लास्ट डेट थी जी। देन हमारे पास UKPM आ गया है और ठीक है जी, वॉल्यूम आज इस पे भी अच्छा था और आज ऑलमोस्ट डबल हो गया ये वाला शेयर तो आपका। लोअर कैप देखें जी और लोअर कैप में आपका एक मिचल फूड्स है। मिचल फूड्स के बारे में कल भी मैंने आपको कहा था, एग्जिट ले लें तो अच्छी बात है। और देन हमारे पास ओट्सू है और देन हमारे पास ट्राई स्टार पावर लिमिटेड TSPL है। TSPL पहले 2 से 3 अपर कैप लगे थे और अब दो, मेरे ख्याल में 1-2 इससे लोअर कैप लग गए हैं, अच्छी बात है। देन ओट्सू है और देन हमारे पास मिचल फूड्स है। मिचल फार्मा फूड्स के बारे में यार मैं क्या कहूँ आपको, ये शेयर कहीं चला था कोई 60-70 से चला था और चलते चलते ये शेयर पहुंच गया था 230 पे। अब 230 से लोअर कैप लगना स्टार्ट हो गए और अब पहुंच गया 157 पे। बेहतर है कि अगर जिसके पास एंट्री थी भी सही, स्टॉप लॉस यूज़ करें और एग्जिट लें। और न्यूज़ की बेस पे चलता है, कोई कभी समझ नहीं लगी वैसे, इतनी ज़्यादा जो थी ना,
इतनी बड़ी मूव अपर कैप पे अपर कैप 230-40 तक पहुंच गया था। उसके बाद अब गिरना स्टार्ट हुआ है तो लगातार लोअर कैप पे लोअर कैप, 12 रुपये का लोअर कैप लग गया, कल भी था और रोज़ बेस पे अब लग गया और मेरे ख्याल में 5-6 दिन हो गए ऐसे लोअर कैप पे लोअर कैप लगता जा रहा है। अच्छी बात है जी, नीचे आएगा पोजीशन बनेगी। देन देखें जी ज़रा पहिए को, देखें पहिया क्या कहता है। आपके कमर्शियल बैंक्स आते चले हैं, आधे नहीं चले। यूबीएल, एमसीबी और हबीब बैंक आपके चल गए। मीज़ान नहीं चला, बैंक अल हबीब नहीं चला, बैंक अल फलाह चल गया। ऑयल एंड गैस आपका सारा का सारा सेक्टर चल गया। पीपीएल, ओजीडीसी, पीओएल, माड़ी, फर्टिलाइज़र आपका सारा चल गया है। लक आपका डाउन है सीमेंट में से, बाकी छोटे मोटे शेयर जो थे वो सीमेंट के चल गए हैं। पावर में आपका हब डाउन है और एक तो छोटे शेयर चल गए हैं। टेक्नोलॉजी आपका सारा उड़ा पड़ा है, टीआरजी सिस्टम दोनों डाउन है। देन ऑयल एंड गैस में आपका पीएसओ चल गया है, ऑटोमोबाइल आपका सारा चल गया है, केमिकल में आपका ऑल गेट चल गया है, लेकिन मेरे ख्याल में ईपीसीएल नहीं चला। कोई बात नहीं, ईपीसीएल की दिसंबर में मीटिंग भी होती है, चल जाएगा। फूड आपका तकरीबन डाउन है। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद वाले आपके चल गए हैं। देन फार्मा आपका सारा चल गया है, रिफाइनरी आपका चल गया है और मिसक्लेनियस जो है वो भी आपका सारा का सारा चल गया है। नीचे देखते हैं जी कि किसने कितने पॉइंट आज दोबारा ऐड किए। पीपीएल ने जी 109 पॉइंट ऐड कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है जी। ऑयल एंड गैस लीड कर रहा है। सीनर्जी ने तकरीबन 60 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। के इलेक्ट्रिक ने 58 पॉइंट और एमटीएल ने, मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड ने तकरीबन 52-53 पॉइंट, बैंक अल फलाह ने 42, एफएफसी ने 39, बैंक ऑफ पंजाब ने 30 ऐड किए हैं, पिपटल ने 25 और एफएफबीएल ने 25 और पाक इलेक्ट्रॉन ने भी 25। और मेन बात क्या है कि आजकल बैंक ऑफ पंजाब आपको नज़र आ रहा है कि बैंक ऑफ पंजाब पॉइंट ऐड करते जा रहा है। और बैंक ऑफ पंजाब का कल भी मैंने आपको नाम बताया था, आज दोबारा कह रहा हूँ। अच्छी बात है जी, बैंक ऑफ पंजाब पेनी स्टॉक्स है, जो मूव बन रही है बनने दें। मीज़ान बैंक ने तकरीबन 26-27 पॉइंट निकाल दिए हैं, सरवी ने निकाले हैं 17, दैन बैंक अल हबीब ने 10, दैन हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने तकरीबन 8-9, सिस्टम ने 8-9, हब ने कुछ निकाल दिए, टीआरजी, एफसीपीएल, लक और एनआरएल सब ने कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं वो निकाल दिए हैं। आगे चलते हैं जी और ज़रा देखते हैं कि इंडेक्स आज हमें क्या कहता है। वॉल्यूम देखें जी, 984 मिलियन, बहुत ही हिस्टोरिकल वॉल्यूम है। ऐसा वॉल्यूम हिस्ट्री में पहले नहीं पड़ा, इतना हिस्टोरिकल वॉल्यूम है। और कैंडल जो है वो बिल्कुल छोटी सी कैंडल पड़ी है, एक लिमिटेड सी कैंडल सी। कोई बात नहीं, मज़ीद ऊपर की तरफ जो है ना मुझे एक्सपेक्टेशन है, मेरी मार्केट 70,000 की तरफ जाने को है। तो ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो थी, जो जहाँ तक नीचे गिरी थी, मार्केट अब दोबारा रिकवर कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट दोबारा ऊपर जाने की तैयारी में है। और उम्मीद है कि इस बार मार्केट जो जाएगी तो 70,000 की तरफ ही जाएगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल एक्सपेक्टेशन जो है वो सबकी अच्छी हैं। और फिपी लिपि आप लोग लाजमी देखा करें, तो बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको बना देख के बने को कुछ ना कुछ आइडिया होता है। इनको इतना ज़्यादा सर पे मत लिया करें, लेकिन इसे थोड़ा बहुत एक दफ़ा नज़र लाजमी मार लिया करें कि भाई हुआ क्या है, किसने कितनी बाइंग की है, कहाँ पे, बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बंदे को। देन जी हमारे पास कोसम है, कोहिनूर स्विलिंग में लिमिटेड है और ये भी मूव कर रहा है 5.34 पे। मुझे लग रहा है मे बी 5.15 तक आ जाए, थोड़ा नीचे आता है तो आप लोग बाइंग बना सकते हैं इसके अंदर। और आरएसआई डाउन है, मैकडी डाउन है, थोड़ी सी डाइवर्जेंस भी है। और अब जो मैकडी है वो अभी तक बाय कॉल तो जनरेट नहीं की, लेकिन कल जो है वो आपका जो नेक्स्ट वीकेंड होगा, अब सोमवार का दिन, उस दिन मेरे ख्याल में जो है ना वो बाय कॉल जनरेट कर सकता है। तो वॉल्यूम आज ओवरऑल जो था वो आज का वॉल्यूम बहुत अच्छा था। आज इस पे मेरे ख्याल में 50-60 मिलियन का वॉल्यूम जो पड़ा है, उसकी बेस पे मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये दोबारा मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो आप लोगों ने एंट्री बना लेनी है, हल्की सी भी डिप लेता है तो। दैन हमारे पास साजगार है और साजगार को ये देखें जी, ये मैंने कल भी एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था, मैंने तब भी उसे यही चीज़ कही थी भाई, मैंने कहा था कि ये इसकी एक सपोर्ट यहाँ पे मैंने बनाई हुई है और ये इसकी सपोर्ट है। यहीं से आपकी मैकडी जो है वो अकेमुलेशन करवा रही है सारी। और आरएसआई आपकी आलमोस्ट अब थोड़ी सी ना वो स्ट्रेट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। जहाँ पे आपकी आरएसआई हुई थी स्लो, स्ट्रेट हुई है और मुझे लग रहा था कि मे बी जो है वो 190 की सपोर्ट होगी, लेकिन 190 से दोबारा एक बड़ी कैंडल पड़ी और दोबारा जाके ये शेयर गिरा तकरीबन हमारे पास 178 पे। 178 पे जाके एक और एंड पे हमारे पास ग्रीन कैंडल पड़ गई है और अब एक्सपेक्टेड है कि ग्रीन कैंडल एक अच्छी पड़ी है और इस कैंडल की बेस पे शेयर की प्राइसेस को ऊपर की तरफ अब जाना चाहिए। सपोर्ट तो अच्छी है, तो ये देखिए ये सारा एरिया जो है ना ये इसका सपोर्ट जोन है, यहीं पे जाके एक्यूमुलेट हुआ था पहले भी एक दफ़ा शेयर, और जब यहाँ से चला था तो शेयर सीधा जाके रुका था कहीं 225-30 पे और अब भी ऐसा ही लग रहा है। देन हमारे पास टैली है, टैली एक बुलिश मूव के अंदर है और अभी कम ये मूव कर रहा है 10.16 पे और अब अगर ये ऊपर जाएगा मज़ीद तो मेरे ख्याल में ये 11 को क्रॉस करेगा और 11.20-25 तक जाके रुकेगा, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर थोड़ी सी डिप लेगा और देन दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि शेयर जब एक बुलिश मूव बनाना स्टार्ट कर देता है तो फिर शेयर ऐसे ही चलता है, फिर शेयर रुकने का नाम नहीं लेता है। और यहाँ पे भी टैली के अंदर भी ऐसे ही हो रहा है, शेयर थोड़ा नीचे जाता है, डिप लेता है, थोड़ा रुकता है, देन मज़ीद ऊपर की तरफ चला जाता है। देन हमारे पास एग्रीटेक लिमिटेड है
और आज मेरे ख्याल में इसे आलमोस्ट इसे एक लोअर कैप लगने वाला था और 13.55 पे लोअर कैप था, लेकिन लगा नहीं है क्योंकि एंड पे इसके ऊपर ट्रेडिंग बड़ी कम हो गई थी। और अपर कैप लगे थे, यहाँ पे एक अपर कैप यहाँ पे लगा था, दूसरा यहाँ पे लगा था, तीसरा यहाँ पे लगा था। तो 3 तो अपर कैप लग चुके हैं इसे, अब 3 लोअर कैप भी लग सकते हैं। एक लोअर कैप लग गया है, दूसरा भी लग सकते हैं, तीसरा भी लग सकते हैं। बल सपोर्ट उसकी खड़ी है तकरीबन 11.52 पे। और कल में भी थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है हमें, क्योंकि जब लोअर कैप लगता है तो उस दिन वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लोअर कैप पे अक्सर लोग बाइंग करते हैं। आज देखिए तकरीबन ना आपको 5.66 मिलियन का वॉल्यूम नज़र आ रहा है। तो लोअर कैप पे आज भी लोगों ने बाइंग की है, और कल अगर लोअर कैप लगेगा लोग दोबारा बाइंग करेंगे, और अगले दिन अगर दोबारा लगा तो लोग दोबारा भी बाइंग करेंगे। तो यही स्ट्रेटजी होती है जब लोअर कैप लगने लग जाए छोटे शेयर्स का, तो लोग थोड़ी बहुत बाइंग करते रहते हैं। तब उम्मीद है कि कल में भी थोड़ी सी रिकवरी दे सकता है, और रिकवरी के बाद दोबारा लोअर कैप की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। बल मैंने आपको इसकी सपोर्ट ड्रा कर दी है। देन FFPL है, फौजी फर्टिलाइजर मिल लिमिटेड, और मुझे अब ये लग रहा है कि अब ये जा रहा है 35 की तरफ। और ऑलरेडी मैंने आपको इसके बारे में कहा था कि जब ये 30 पे जाएगा तो उसके बाद मैं कहूँगा कि मज़ीद इसका टारगेट क्या होगा। अब मुझे इसका टारगेट लग रहा है तकरीबन 35 से लेकर और 38 की तरफ। और अभी स्ट्रॉन्गली बुलिश है, RSI पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है। उम्मीद है कि इसे मज़ीद ऊपर की तरफ जाना चाहिए। दैन हमारे पास SSGC है, और वॉल्यूम आज भी अच्छा था SSGC पे, और मुझे लग रहा है इसे भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और इसे कम से कम अब 15 को टच कर लेना चाहिए। 13.30 पे मूव कर रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत डिप आती रहती है। अब इसका टारगेट हो सकता है 15 का, और उम्मीद है कि जल्दी ये शेयर 15 को टच करेगा। अब सरल है जी, सरल के बारे में न्यूज़ भी आई थी कि कल कोई मेरे ख्याल में एथराइटिस की कौन सी बीमारी है उसके बारे में जो है उन्होंने की अपनी मेडिसिन है वो लॉन्च कर रहे हैं, और उसकी प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं। उन्हें इजाज़त मिल गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो ऐसी कोई न्यूज़ थी, पहले आप लोग से देख लीजिएगा। न्यूज़ बहरहाल आती रहती हैं जी हमारे पास सल के बारे में। और सल शेयर चला कहाँ थे सर जी, 34 से 35 से, और अभी ये मूव कर रहा है तकरीबन हमारे पास 62 पे। और अब एक्सपेक्टेड क्या है, और ये देखें यहाँ पे इसकी ना एक रेजिस्टेंस थी जो कि मेरे हाल में ईयरली रेजिस्टेंस थी तकरीबन 60 पे। 60 को क्रॉस किया तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बाइंग बनाई थी शेयर के अंदर। और अब मुझे लग रहा है कि मे भी ये 70-75 की तरफ जाने की कोशिश करेगा मार्केट के साथ साथ, क्योंकि वॉल्यूम आज भी इस पर पड़ा हुआ है अच्छा खासा, और लोग जो है वो बाइंग बना रहे हैं। आप आज की अगर बाइंग देखें ना इसमें, तो 10 मिलियन का तो आज भी इस पे वॉल्यूम पड़ गया है। तो लोगों ने इसलिए तो बाइंग किया है इसी वजह से कि लोगों को लग रहा है कि भाई इसे मज़ीद ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहिए शेयर को, क्योंकि जिन लोगों ने बाई किया हुआ है 70-80-90 पे, तो वो तो लोग तो फंसे हुए हैं ना अभी इसी शेयर में। उम्मीद है कि मज़ीद ये शेयर भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो आज के लिए इतना है जी। तो बाकी इंशाल्लाह संडे एनालिसिस की वीडियो बनाएंगे, और उसमें जो है वो बाकी शेयर डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों ने अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, और कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो उसके बारे में लाजमी बता दिया करें कि भाई ये आपसे मिस्टेक हो गई है। बल वर्ड्स की मिस्टेक ना देखा करें, वर्ड्स की मिस्टेक इंसान से हो जाती है, लेकिन कोई टेक्निकली मिस्टेक हो तो वो लाजमी बता दिया करें। तो आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।